हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। क्लास 12 क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। मस्त जकास बढ़िया। और आज हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर, आपकी फिजिक्स के बुक का चैप्टर 4 के लेक्चर नंबर 5 में मिले हैं। पिछले 4 लेक्चर जो कि बहुत ही बेहतरीन हमारे लेक्चर हुए अभी तक, वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप जाके उन वीडियोस को देखो, बड़े ही शानदार तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, एकदम मज़ा आ जाएगा। और आज इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। भैया मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में ना 2 डेरिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला बायट-सावर्ट लॉ और दूसरा ये जो डेरिवेशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, समझ गए। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम में पूछी जाती है। आप प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लेना, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं लाइव प्रूफ बात करता हूँ। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन वो है ना पेपर, उनको आप उठा के देखना, सैम्पल पेपर उठा के देखना, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। समझ गए ना मेरी बात। तो इसको, और मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि इस डेरिवेशन को हम इतने यूनिक तरीके से करने वाले हैं ना, बिल्कुल मज़ा ना आ जाए तो आप मेरा नाम बदल देना, एकदम मज़ा आ जाएगा। बस ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी। जब आप इस वीडियो के एंड में पहुँचोगे ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे, सर हमें इस चैप्टर में आज से पहले इतना मज़ा नहीं आया जितना अब आ रहा है। सच में मज़ा आ जाएगा। बस वीडियो को एंड तक देखते रहना, बिल्कुल फ़नी तरीके से समझेंगे, झकास तरीके से समझेंगे, मस्त तरीके से समझेंगे, ठीक है। और बस इतना ही कहता हूँ मैं आपको। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हाँ, एक बात और, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो आपको वीडियो है ये कितनी अच्छी लगी, मतलब कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हुई आप सभी लोगों के लिए। मेरी जो मेहनत है आपके काम आए पाई या नहीं आई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे डेरिवेशन समझना है। देखो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है एक पॉइंट, अब कोई भी पॉइंट हो सकता है, जो कि एक्सिस पर है, ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। एक देखो ये मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर कॉइल, इस तरीके से इस तरीके से एक सर्कुलर कॉइल ले ली है मैंने। इसमें करंट फ्लो रहा आई तो यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा यूं करके, और ये ऐसे करके निकल गया हरा। अच्छा, ये हो गई मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल, एक जो कि करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है। अब क्या हुआ, यहाँ से ये इसकी रेडियस, ये सेंटर हो गया, यहाँ से ये इसकी रेडियस है, जिसका मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ आप सभी लोगों के लिए, मैं इसको ए मान लेता हूँ। समझ गए। हमें क्या निकालना है, ऑन द एक्सिस पे निकालना है भैया। तो यहाँ से हम एक्सिस मान लेते हैं कि ये हमारी एक्सिस हो गई, ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, एक्सिस हो गई ये, ठीक है, ये होगी मेरी एक्सिस। इस एक्सिस को मैं मान लेता हूँ कि ये पी पॉइंट है, ठीक है। समझ गए, बोलो इतना बात समझ में आ गया ना। अच्छा आगे देखिए। अच्छा थोड़ा सा जूम कर दूं, आपको बढ़िया तरीके से दिखेगा फिर हम जब, चलो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आप सभी लोगों के लिए। ओ माय गॉड, हाँ अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है। थोड़ा सा और जूम, चलिए ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या होगा, देखो यहाँ से आई जाएगा करंट, यहाँ भी आई आएगा, है ना, इस तरीके से जाएगा और यहाँ से करके निकल जाएगा। इस पी पॉइंट पे हमको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम एक ही बार तो हर एक पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड नहीं कर सकते। हमने बायट-सावर्ट लॉ से क्या पढ़ा है कि हम छोटी सी लेंथ लेके छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे भी हम छोटा सा क्या ले लेंगे, लेंथ। अब लेंथ क्या होता है, करंट की डायरेक्शन। देखो सर्कुलर कॉइल ऐसे, करंट कहाँ फ्लो रहा है, ऐसे। देखो ये होगी मेरे पास सर्कुलर कॉइल इस तरीके से, ठीक है, सर्कुलर कॉइल इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो करंट फ्लो रहा है ऐसे, तो लेंथ भी हमारी ऐसे होगी, है ना, ऐसे करके, ऐसे। जैसे देखो सर्कुलर कॉइल ऐसे है, तो ये भी क्या होगी, लेंथ भी हमारी ऐसे ही होगी। तो ये हो गया हमारा डी एल लेंथ, ये क्या हो गया डी एल। और करंट इसके साथ फ्लो हो रहा है तो आई डी एल कह दो। ये क्या बन गया मेरा, लेंथ एलिमेंट, या कह सकते हो करंट एलिमेंट, है ना। और यहाँ से डी एल की डायरेक्शन, अगर यहाँ पे आई आ रहा है तो ये हो गई इस वाले आई डी एल की डायरेक्शन, है ना। हो गई कि नहीं हो गई, क्लियर। अच्छा आगे समझते हैं बबुआ, देखो आगे देखिएगा ना। चलिए हमें इस पी पॉइंट पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस और यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस तो सेम होगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं हम कैसे, यहाँ से इस पॉइंट को इस तरीके से ऐसे करके ये गए लेके, और ऐसे यहाँ से इस तरीके से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बोलिए।
और यहाँ से ये वाला ऐसे करके यहाँ से ये वाला निकल जाएगा, है ना। ये वाला ऐसे करके ऐसे जाएगा, ये ऐसे करके यहाँ से निकल जाएगी वाली मैग्नेटिक फील्ड। बोलिए बात क्लियर हो गई ना? हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया। इतना हो गया, समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, समझ आ रहा है? बोलो बोलो बोलो, आ रहा है ना समझ? अच्छा आगे देखिए, इसके बाद इस एंगल को, अच्छा ये क्या है 90 डिग्री, यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अच्छा आगे देखिए, अब इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल फाई है। क्या मान लिया हमने? कि ये एंगल फाई है, मान लिया, फाई मान लिया हमने एंगल। क्लियर इतनी बात? ठीक है, आगे देखिए। अब अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड एंगल पे बनती है तो हम क्या करते हैं, देखो ये एंगल पे ही तो बन रहा है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे एंगल पे बन रही है, एक एंगल पे देखो ये एक्सिस ऐसे है ना, ये देखो ये हो गई हमारी एक्सिस इस तरीके से, ये होगी ना हमारी एक्सिस इस तरीके से, हो गई कि नहीं हो गई एक्सिस? बोलिए। हाँ ठीक है, यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम क्या मान लें? इसको हम मान सकते हैं एक्स मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, आई मान लो, एफ मान लो, कुछ भी मान लो। इसको चलो मान लेते हैं कि ये एक्स है, ठीक है। ये जो है ये वाली लाइन जो दिख रही है आपको, इसको मैं आर मान लेता हूँ। मान लिया कि नहीं मान लिया? हाँ मान तो लिया लिख भी दिया। अच्छा इसको हमने मान लिया फाई। क्लियर? अच्छा अब देखो हमारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ये वाली निकल रही है इस तरीके से, और ये एंगल पे बन रही है, एंगल पे बन रही है। तो एंगल पे बनती है तो क्या करते हैं? कॉम्पोनेंट करते हैं सर, इतना तो हमको पता ही है। हाँ तो बिल्कुल। अब देखो कॉम्पोनेंट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको तरीका बता रखा है। देखो अगर इसका हम निकालें, इसका निकालें, इसका, ये देखो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये डीबी, इसको डीबी बोल देते हैं, चलो ये डीबी है ना। अच्छा क्योंकि इस पी पॉइंट पे डीबी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, छोटे से लेंथ की। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये देखो ये जा रहा है राइट साइड। अगर ये ऊपर वाला देखें हम, तो एक तो ये ऊपर जा रहा है और एक तो राइट साइड में भी जा रहा है ना। तो एक तो ये राइट साइड में भी जा रहा है ना, एक तो राइट साइड में भी जा रहा है और एक तो ऊपर भी जा रहा है। इसके ये दोनों कंपोनेंट हो गए, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका देखूँ, इसका इस वाले का, तो ये नीचे भी जा रहा है, यानी इस ये राइट साइड भी जा रहा है ना। राइट जो जा ही रहा है, ये नीचे जा रहा है बेशक, तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट साइड भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, तो ये नीचे भी जा रहा है यहाँ से, है ना, इसके कंपोनेंट, और एक राइट साइड भी जा रहा है, तो इसको यहाँ पे लेते हैं इस तरीके से, है ना। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो 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 बोलो, है ना। अच्छा अब देखो ये फाई है, ये क्या हो जाएगा? देखो इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। किनके बीच में? इसके बीच में कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है ना। और इसके बीच में भी 90 डिग्री बन रहा है, तो ये फाई है, तो ये 90 माइनस फाई, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल? फाई, है ना, हो जाएगा ना। अच्छा इसके आगे देखो, अब ये 90 माइनस फाई, तो ये 90 माइनस फाई क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। अच्छा अगर ये फाई है तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है जैसे ऊपर यहाँ पे। तो अगर ये फाई है तो ये क्या हुआ? 90 माइनस फाई, तो ये क्या हो गया हमारे पास? बोलो फाई। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बोलो बोलो, समझ आ गई इतनी बात? ठीक है, अब आगे देखो इसके क्या कमाल होने वाला है। समझ आ रही है ना सारी बातें? बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ अब देखो यहाँ पे अब कंपोनेंट, ये इसके साथ एंगल बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये हो जाएगा मेरे पास DB, एंगल वाला होता है cos थीटा, तो ये अपने cos फाई। इसके साथ भी क्या हो जाएगा? DB cos फाई। ये बिना एंगल का है तो ये हो जाएगा, यहाँ पे दो है, एक तो DB sin फाई, एक इसका और एक इसका, DB sin फाई। बोलो क्लियर हो गई ना बात? इतनी ये चीज़ समझ आ गई? बस यही चीज़ कमाल की थी, इसको समझ गए तो भैया क्या बात है, आपने कमाल कर दिया, दुनिया पलट दी, वर्ल्ड पलट दिया, सब पलट दिया आपने, बिल्कुल फिजिक्स पलट दी। इस डेरिवेशन को समझ लिया तो समझ गए। हाँ आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ पे क्या था ये डेरिवेशन में, क्या जादू हुआ था, क्या जादू हुआ यहाँ पे, है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे DB cos फाई इस डायरेक्शन में और यहाँ पे भी DB cos फाई इस डायरेक्शन में, तो DB cos फाई आपस में कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, है ना। कर देंगे नहीं कर देंगे? ठीक है, अब हम इसकी डेरिवेशन समझेंगे, तो थोड़ा मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। अब बताइए आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई है या नहीं आ गई है? आ गई है। हाँ यहाँ पे मैं क्या बता रहा था आपको
कि डी बी कॉस फाई और ये डी बी कॉस फाई आपस में ठक कैंसिल आउट, ठटाक ठटाक कैंसिल आउट कर देंगे ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है भैया, ठीक है। और ये डी बी साइन थीटा और डी बी साइन फाई और डी बी साइन फाई दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैक्सिमम 90 डिग्री, हाँ है ना, देखो 90 डिग्री है ना। अच्छा समझ आ गया भैया, बोलो हमको आ गया ना। अच्छा यहाँ से अब देखो कैसे करेंगे डी बी, चलो इसको बढ़िया पेन से करते हैं, ब्लू पेन से करेंगे इसे, तब अच्छी तरीके से आपको दिखेगा डेरिवेशन। क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, या साइन थीटा की जगह आप साइन फाई लिख सकते हो, साइन थीटा भी लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या होता है जल्दी बताओ, क्या होता है ये होता है सर बायट सावर्ट लॉ, होता है या नहीं होता है, होता है ना। अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया पहले वाले का, इसका अब इसका निकालते हैं, इसका भी एज इट इज़ वही रहेगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। दूसरे वाले का भी हो गया ना, हो गया ना, ठीक है। थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं समझा सकूँ, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, ये मत डरिएगा इतनी लंबी वीडियो कैसे कैसे, मैं आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ सच में, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो वैसे 5 से 6 मिनट की ये डेरिवेशन है, वीडियो है, ठीक है ना। और मैंने आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो जाएगी, लेकिन घबराना नहीं उससे, ठीक है। हाँ चलो जी आगे करते हैं। देखो ये समझ आ गया। अब मुझे यहाँ पे आप बताओ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बन रही है, कॉस फाई की वजह से या साइन फाई की वजह से, मुझे बताओ। तो कॉस फाई की वजह से तो नहीं बन सकती, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट टू ईच अदर, है ना। तो बन किसकी वजह से रही है, डी बी साइन फाई की वजह से, है ना, डी बी साइन फाई की वजह से बन रही है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बन रही है, डी बी साइन फाई की वजह से, है ना, डी बी साइन फाई की वजह से, ठीक है। अब b इजकल टू इंटीग्रेशन, डी बी की जगह मैं कोई सी भी एक लिख सकता हूँ, मान लो ये लिख देता हूँ, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा यहाँ पे लिख दूँ मैं, चलो लिख देता हूँ साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। बोलिए लिख दिया इतना, बोलो समझ में आया क्या, हाँ समझ में आया क्या, आ गया ना। अच्छा आगे देखिए, अब डी बी की जगह तो मैंने आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया, इतना लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे b इक्वल टू यहाँ से म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये म्यू नॉट आई डी एल अपॉन में 4 पाई और ये आर स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब साइन थीटा, यहाँ पे ध्यान दो, साइन थीटा का आप क्या करोगे, साइन थीटा को क्या करोगे, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है ये, और हाइपोटेनियस ये है, ये है ना। तो ए अपॉन में आर, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस, मिला के क्या कहते हैं इनको, साइन थीटा। बोलिए समझ में आया क्या, हाँ हाँ हाँ। अच्छा आगे देखो भैया मेरे, आगे 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 देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई डी एल ए अपॉन में 4 पाई आर, अब आर स्क्वायर और आर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। बोलिए इतना हो जाएगा, समझ आया, हाँ इतना समझ आ गया ना, बोलिए। अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ से b इक्वल टू यहाँ से म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई आर क्यूब निकाल लेंगे बाहर, और अंदर हो जाएगा dl, हो जाएगा ना, बोलिए हो जाएगा। अब क्या करेंगे, dl को लिखेंगे, अब dl को क्या लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे, तो आइए समझते हैं क्या लिखेंगे इसके, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन में 4 पाई आर क्यूब, और इंटीग्रेशन किसका था, वहाँ पे इंटीग्रेशन था हमारा dl का इंटीग्रेशन था, है ना, था ना। अच्छा आगे देखिए, तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब तो है ही है, ठीक है।
यहाँ से म्यू नॉट आई ए एज इट इज, म्यू नॉट आई ए अपॉन में 4 पाई आर क्यूब एज इट इज। अब डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है। अब लेंथ किसका लेंगे, इस सर्कल का। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल। अब सर्कल है ना हमारे पास, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है, ये एक सर्कुलर है, ठीक है। तो सर्कल है तो क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर्कल है तो क्या पुट करेंगे, 2 पाई आर, है ना। तो 2 पाई आर, आर की जगह क्या पुट करेंगे, ए सर क्यों पुट करेंगे ए इसलिए पुट करेंगे कि हमने रेडियस को क्या माना है, ए माना है ना। अच्छा, तो यहाँ से देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, है ना। पाई से पाई खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे सब कट गया, सब कट चुका है। अब बचा क्या, देखो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए का स्क्वायर अपॉन में 2 आर क्यूब। बच गया, बोलो बच गया 2 आर क्यूब, बोलो जल्दी बोलो, अब बच गया ना, ठीक है। इतना क्लियर। अच्छा, तो इसको क्या करते हैं, हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्या मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजिंग। अब देखो एक चीज़ याद रखना है, यूजिंग, या लिख सकते हो यूज पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि हमें आर क्यूब तो निकालना पड़ेगा ना, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मतलब हाइपोटेनस, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस। तो हाइपोटेनस हमारे पास कौन सी साइड थी, देखो यहाँ पे हाइपोटेनस वाली हमारे पास आर थी, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर वाला कौन सा था, परपेंडिकुलर हमारे पास ए था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बेस क्या था हमारे पास, बेस हमारे पास ये देखो हमने एक्स माना है, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस अंडर रूट को क्या लिख सकता हूँ मैं, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बोलो 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 बोलो, है ना। इतना समझ आ गया, ठीक है। इफ, अगर मान लो इफ आर क्यूब है, ये तो देखो आर है, लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पे इस इक्वेशन में आर क्यूब है। तो अगर हम आर क्यूब को लें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, आर क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 3/2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड 3 लग जाएगा हमारा पावर में, है ना। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको मानेंगे हम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड इक्वेशन इन द फर्स्ट इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड इक्वेशन इन द फर्स्ट इक्वेशन। इस सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे, यानी आर क्यूब की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट करने पे क्या आएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एज इट इज़ है, और 2 है यहाँ पे, आर क्यूब की जगह ये पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बोले इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे ध्यान से, इफ अगर x इज 0, अगर मान लो x 0 है, या फिर अगर a जो है बहुत बहुत बड़ा है x से, क्या बोला मैंने, a जो है बहुत बहुत बड़ा है, मान लो x से बहुत बड़ा है, तो क्या होगा, x इज नेग्लेक्टेड। क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अच्छा, अब आगे देखिए क्या होगा, अब यहाँ से x क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से x गायब कर देते हैं, यहाँ का आ जाएगा म्यू नॉट आई ए का स्क्वायर अपॉन में, यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज़, इसकी x तो यहाँ पे 0 हो गया, बचागा सिर्फ 3/2 a का बचा। अब यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया ना। तो यहाँ पे क्या बचा, आप देखो b इक्वल टू, यहाँ से क्या बचा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2a बचा। बोलो समझ आ गया इतना, बचा कि नहीं बचा, बोलिए जल्दी से। सॉरी, a की पावर 3 है यहाँ पे, a की पावर 3 बचा हमारे पास, बचा, बोलो बचा कि नहीं बचा, ठीक है। अब यहाँ पे
ए स्क्वायर से यहाँ का ए क्यूब काटेंगे। अब यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, यानी यहाँ पे 2a है और यहाँ पे 3a है ना। तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन में, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बचा 2a, क्योंकि यहाँ पे 3a थे, a की पावर 3 थी, यहाँ पे a की पावर 2 था, तो a की पावर 2 से a की पावर 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा a की पावर 1, यानी सिर्फ a बचा। तो यही होगी हमारी इक्वेशन, बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से, ठीक है। तो यही हमारी क्या हो गई इक्वेशन इस क्वेश्चन की, ये हमारा हो गया फॉर्मूला डिराइव्ड, ठीक है। यही हमारा क्या होता है फॉर्मूला। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है किसी एक्सिस पे, तो हम इस फॉर्मूले से उसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। बोलो समझ आ गई, इतनी बात क्लियर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लेट्स मीट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, बाय 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 बाय।